लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, फ्री फॉल की कंडीशन लेंगे और उसमें हम देखेंगे कैसे हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। आपसे बोलते हैं कि स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख देते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग है एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अलग है। तो अगर आप मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे 0। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में आपको ये लिखना है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। एंड इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना है E इक्वल टू K प्लस यू, मीन्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे U क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी है एंड K क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी है। इसके लिए हम ये एग्जांपल लेंगे फ्री फॉल की कंडीशन और देखेंगे यहाँ पे हर किसी भी पॉइंट पर आपका जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, वो सेम होगा। ये हमने लिया है फ्री फॉल की कंडीशन की कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो पहले क्या है, ये आपका अर्थ का सरफेस है। ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से हाइट h पर है, ठीक है, पॉइंट A पर अर्थ के सरफेस से हाइट h पर है। और यहाँ से फ्री फॉल की कंडीशन लेंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट किसी आप हाइट से आप उसको नीचे फेंकते हैं तो आपकी पहली बात इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। पहले ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे था, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वहाँ पे 0 होगी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे आपके 0 है, तो पॉइंट A है। उसके बाद कुछ समय बाद आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट B पर आ गया है, ठीक है, एंड लास्ट में क्या आ गया, आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट C पर आ गया है। ऊपर छत से आप कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉल फेंके, देखिए पहले आपने छत पे जो पॉइंट है उसको A ले लिया, ठीक है, इनिशियल का स्टेट है आपका ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट आपका बीच में कोई पॉइंट B हो गया है एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या आ गया, लास्ट में पॉइंट C पर आ गया। पॉइंट C आपका कहाँ पे, ग्राउंड पर, सरफेस पर है। इन तीनों पॉइंट पर अभी चेक करेंगे क्या हमारा ये जो प्रोसेस चल रहा है, क्या कहा गया है, ऑब्जेक्ट का मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होगा। ये स्टेटमेंट ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो हमें ये दिखाना है कि पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, इन तीनों पॉइंट पर आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू सेम होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए पहले हम तीनों पॉइंट्स पे क्या निकालेंगे, हमारी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले पॉइंट A लीजिए, क्या लीजिए, पॉइंट A। पॉइंट A पर आपका वेलोसिटी कितना है, 0। पॉइंट A पर वेलोसिटी कितना है, 0। एंड हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², वेलोसिटी का स्क्वायर। एंड जब आपका वेलोसिटी 0 है तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट A पर आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया है, 0, क्योंकि पॉइंट A पर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है जब आपने मोशन पे स्टार्ट किया है। पॉइंट A पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और आप ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। ठीक है, पॉइंट A पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरह डिफाइंड हुआ था, mgh। ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के सरफेस से हाइट h पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। mg क्या है, ऑब्जेक्ट का वेट है, mg क्या है, ऑब्जेक्ट का वेट है। ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट W विल बी इक्वल टू mg, W विल बी इक्वल टू mg। एंड ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, उसके लिए अगर आपका ऑब्जेक्ट हाइट h पर है तो U विल बी इक्वल टू mgh। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमने इससे पहले डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट A पर काइनेटिक एनर्जी है 0, U है आपका mgh, E क्या हो जाएगा, K प्लस यू, E की वैल्यू क्या होगी, K प्लस यू। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे आपका E का वैल्यू क्या आएगा, mgh। E की वैल्यू क्या आ गया आपका, mgh, मीन्स टोटल एनर्जी एट पॉइंट A विल बी इक्वल टू mgh। टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकला है पॉइंट A पर। अब हम देखेंगे पॉइंट B। पॉइंट B पर आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी mgx। ये वैल्यू कैसे आएगा, इसका डेरिवेशन आपके नोट्स में प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है, वो आपने देखना है, बहुत ही ईजी डेरिवेशन है। तो आपका फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 1/2 mv²। वहीं से आप v² की जब वैल्यू निकालेंगे तो आपका यहाँ से फॉर्मूला फाइनली आपको फॉर्मूला मिलेगा K इक्वल टू mgx। ठीक है,
ये इस पॉइंट बी पर आपकी वेलोसिटी v1 है, वहाँ से v1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर आपको ये फॉर्मूला मिलेगा mgx। ये आपके नोट्स जो प्रोवाइड कराया गया उसमें डेरिवेशन है, वो आपको देखना है, ठीक है। आपका पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh, h मतलब हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से आपके ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? देखिए आपके ए की हाइट h है, मान लीजिए ए से पॉइंट बी की जो हाइट है, जो डिस्टेंस है वो x है, तो आपका ये सरफेस से पॉइंट बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सरफेस से पॉइंट बी की हाइट कितनी होगी? h माइनस एक्स। बी की सरफेस से हाइट कितनी होगी? h माइनस एक्स। फिर यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला था mgh, और यहाँ पे h की जगह पे हमारा फॉर्मूला क्या हो गया है? देखिए यहाँ पे हाइट हमारी कितनी है? h माइनस एक्स है पॉइंट बी के लिए, इसलिए यहाँ पे हमारी हाइट की जगह पे वैल्यू हो जाएगी h माइनस एक्स। ये वैल्यू हो जाएगा h माइनस एक्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना है? mgx। पोटेंशियल एनर्जी कितना है पॉइंट बी पर? देखिए पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी पर u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mgh माइनस एक्स, क्योंकि अब इसकी हाइट कितनी हो गई? h माइनस एक्स। टोटल एनर्जी E विल बी इक्वल टू, ई क्या होगा आपका? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इन दोनों वैल्यू को mgx प्लस mgh माइनस एक्स करेंगे तो mgx वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड आपके पास रिमेनिंग पार्ट रहेगा E इक्वल टू mgh। मीन्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B विल बी इक्वल टू mgh। पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी कितनी थी? mgh थी। पॉइंट बी पर भी टोटल एनर्जी कितनी है? mgh है। अब देखते हैं पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर देखिए, पहली बात पॉइंट सी पर आपकी हाइट कितनी होगी? सरफेस से हाइट लेते तो ये हाइट जीरो नहीं हो जाएगी? आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है कि आपका ऑब्जेक्ट की हाइट सरफेस से कितनी है? देखिए mg इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। पॉइंट ए के लिए हाइट हमारी h थी, पॉइंट बी के लिए हमारी हाइट थी h माइनस एक्स, बट पॉइंट सी के लिए हमारी हाइट कितनी है? जीरो है। पॉइंट सी के लिए अगर आपकी हाइट जीरो है तो आपका u की वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। देखिए u इक्वल टू mgh फॉर्मूला होता है, अगर आप h की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो u की वैल्यू जीरो आ जाएगी, इसलिए पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जीरो होगा। पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? आपका फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर होता है, वहीं पे आप इक्वेशन ऑफ मोशंस को अप्लाई करके v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आपको वैल्यू मिलेगी k इक्वल टू mgh। जब आप ये टॉपिक पढ़िएगा, ये इससे मतलब कोई भी वीडियो देखिएगा तो आपके साथ जो नोट्स आपको दिए गए हैं वो नोट्स साथ में रहेंगे तो ही आप अच्छे से समझ सकते हैं। उन दोनों को आपस में कंपेयर कीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये डेरिवेशन आपके नोट्स में है, तो जब आप ये टॉपिक पढ़ें अपने नोट्स को अपने सामने रखिएगा, उसके बाद दोनों को कंपेयर करते हुए समझिएगा। k की वैल्यू क्या आएगी? आप वहाँ से देखिएगा डेरिवेशन हुआ है और आपको फाइनली रिजल्ट मिलेगा k इक्वल टू mgh। k की वैल्यू आएगी mgh। u की वैल्यू पॉइंट सी पर u की वैल्यू है जीरो एंड पॉइंट सी पर k की वैल्यू है mgh एंड दोनों को ऐड करोगे तो आपको निकलेगा आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी एंड mgh प्लस जीरो, आपके पास आंसर क्या आएगा? mgh। पॉइंट सी पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई है? mgh। देखिए पॉइंट ए पर टोटल की मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू है mgh, पॉइंट बी पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू आई है mgh एंड पॉइंट सी पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू आई है mgh। तीनों पॉइंट में देखिए आपका k एंड u की वैल्यू चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज हो रही है, बट जो नेट मैकेनिकल एनर्जी है उसकी वैल्यू सेम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यही कहता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। मीन्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी दिस E विल बी इक्वल टू k प्लस u एंड दिस वैल्यू विल बी कांस्टेंट। ये वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा, k एंड u की वैल्यू चेंज होगी बट जो आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट होगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर। थैंक यू।